नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले पश्चिमी देशों की मीडिया में चीन का एक बड़ा ड्राफ्ट लीक हो गया। और ये ऐसा वैसा ड्राफ्ट नहीं था, ये चीन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ड्राफ्ट था जिसमें चीन के मिलिट्री बजट की जानकारी दी गई थी। लेकिन मानिए, इस ड्राफ्ट को देखकर दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट, मिलिट्री एनालिस्ट सभी ये कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ऐसी बात क्यों कही जा रही है? इसका कारण यह है कि पिछले एक महीने से पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही थी कि इस साल का मिलिट्री बजट कितना होगा। इतना ही नहीं, अब से एक हफ्ते पहले तो दुनिया भर में ये भी हाइप बन गई थी कि इस साल तो चीन सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा और जो उनका मिलिट्री बजट है, जो 220 बिलियन है, उसे बढ़ाकर 300, और कई मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि $350 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। और इसे चीनी दुश्मनों के लिए एक बड़ी वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा था, खासकर कि भारत, अमेरिका और जापान के लिए, कि इनके लिए चीन बहुत बड़ा खतरा पैदा करने जा रहा है। तो खैर, ये तमाम बातचीत और चर्चा करने के बाद आज जब चीन का मिलिट्री बजट बाहर आया है तो पूरी दुनिया हैरान हो गई है। क्यों? क्योंकि चीन का मिलिट्री बजट बढ़ा नहीं है, उल्टा घट गया है। जी हाँ, पिछले साल चीन का मिलिट्री बजट था $230 बिलियन और इस साल ये 224 बिलियन हो गया है। हालांकि चीन ने अपनी तरफ से मिलिट्री बजट को 7% बढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये घट गया। कैसे? दरअसल पिछले साल चीन का जो मिलिट्री बजट था वो चीन की करेंसी युआन में अनाउंस किया गया था, जो था 1.45 ट्रिलियन युआन, जो अमेरिकी डॉलर में बनते हैं $230 बिलियन। लेकिन पिछले एक साल में आप जानते ही हैं कि चीन की आर्थिक हालात कितने ज्यादा खराब हुए हैं। हजारों कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं और स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से चीन की जो मुद्रा है युआन, वो डॉलर के मुकाबले 10% से भी ज्यादा गिर चुकी है और बहुत तेजी से कमजोर हुई है। इसीलिए चीन ने अपनी तरफ से जो पिछले साल मिलिट्री बजट था 1.45 ट्रिलियन, उसे बढ़ाकर 1.55 ट्रिलियन कर दिया। पर क्योंकि चीन की मुद्रा युआन की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी है, इसी वजह से इसमें $224 बिलियन का ही सामान आप खरीद सकते हैं। और इसीलिए दुनिया आज की तारीख में चीन पर हंस रही है कि इन्होंने एक महीने से हाइप बनाई हुई थी कि ये 300-350 बिलियन का मिलिट्री बजट जारी करेंगे, लेकिन उल्टा इनका तो घट ही गया। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार, फिर भी चीन का मिलिट्री बजट तो बहुत ज्यादा है, $224 बिलियन कम नहीं होते, कई देशों की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होती। तो बात आपकी सही है, भारत का मिलिट्री बजट है $70 बिलियन, चीन से कम है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, चीन को इस $224 बिलियन में दो शक्तिशाली देशों का सामना करना है। पहला है अमेरिका, जो इस साल अपनी सेना पर $850 बिलियन खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ है भारत, जो अपनी सेना पर 70 बिलियन खर्च कर रहा है। इसके अलावा दो और छोटे देश हैं जिन्होंने अपना मिलिट्री बजट तेजी से बढ़ाया है। पहला है जापान, जो अपना मिलिट्री बजट 60 बिलियन से बढ़ाकर 100 बिलियन पर ले जा रहा है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भी है, जो अपना मिलिट्री बजट ऑलरेडी 50 बिलियन पर ला चुका है और इनकी प्लानिंग है कि आने वाले 3-4 सालों में ये 100 बिलियन के पार लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें चीन से सीधी टक्कर लेनी है। यानी कि चीन को $224 बिलियन में करीबन 1.5 ट्रिलियन के देशों का सामना करना है। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार, चीन ने बताया 224 है, लेकिन असल में ये 300 बिलियन ही खर्च कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आपकी ये बात मान लेता हूं। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि चीन ने पिछले 5 सालों में जो ऑफिशियल आंकड़ा दिया है अपने मिलिट्री बजट का, वो 1.1 ट्रिलियन बैठता है, और जो अनऑफिशियल बताया जाता है वो 1.5 ट्रिलियन के पार है। अब आप मुझे ये बताइए कि इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद चीन ने पिछले 5 सालों में कौन सा तीर मार लिया, कौन सा ऐसा महारथी और ऐसा हथियार तैयार कर लिया जो किसी भी जंग को पलट कर रख दे? आप मुझे एक भी हथियार का नाम नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये तैयारी ऐसे करते हैं। JF-17, J-10 रूस के लड़ाकू विमान लेते हैं, उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में कॉपी करते हैं और फिर भारी संख्या में बनाते हैं, और फिर 5 साल बाद, 4 साल बाद वो फेल कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब से 10 साल पहले चीन का मिलिट्री बजट 100 बिलियन हुआ करता था, तब भी ये दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुराते थे। आज की तारीख में 200-250 बिलियन है, अब भी चुराते हैं। भविष्य में $1 ट्रिलियन भी इनका बजट हो गया तो भी ये दूसरों की टेक्नोलॉजी चुराकर फिर उसे अपना हथियार बताएंगे। ये इनका साइकिल था, है और चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे।
हमें चीन को टक्कर नहीं देनी है, हमें चीन को मिलिट्री पावर में सरपास करना है, डोमिनेट करना है। और इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द 70 बिलियन को 100 बिलियन के पार लेकर जाया जा सके। और ये होगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम मिलिट्री पावर बढ़ाने के चक्कर में अपने देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश नहीं कर सकते। हमें दूसरा पाकिस्तान नहीं बनना है, हमें बनना है अमेरिका जैसा एक ग्लोबल सुपर पावर, जो ना सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर से बल्कि अपनी आर्थिक और डिप्लोमेटिक पावर से दुनिया को डोमिनेट करेगा। और ये एक दिन होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये हमारी डेस्टिनी है।